हेलो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में इनइक्वालिटीज और बेबी कर्व मेथड से कैसे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना रहता है स्टेप वाइज सब बताया था। कैसे लॉन्ग मेथड क्या होता है, शॉर्ट मेथड क्या होता है। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एक हम पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर इसको हम देखते हैं। जैसे x माइनस 1 2x minus 1 divided by x minus 3 and x minus 4 greater than or equal to 0। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। कोफिशिएंट ऑफ x अगर पॉजिटिव हो गया तो सेकंड स्टेप्स में हमने बताया था कि सभी फैक्टर को जीरो करना है। तो पहले जीरो करने से फैक्टर को पहले देख लो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस 3 है, x माइनस 4 है, तो इसको पहले हटाओ। कैसे हटाओगे, इसको कैसे हटाओगे, देखो अगर हम इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर निगेटिव रहेगा तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाता है। ये मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट इनइक्वालिटीज के लेक्चर में बताया। आप लोग जो नए आए हैं उसको देख सकते हैं। तो ये हमको आइडिया नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो सब अगर आइडिया नहीं है तो पहले हमको मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर कोई फैक्टर है तो पहले उसको पॉजिटिव बनाओ। कैसे बनाओगे, हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस 3 x माइनस 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपली x माइनस 1 2x माइनस 1, x माइनस 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करो और x माइनस 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये नंबर पॉजिटिव हो गया, क्यों, ये ग्रेटर देन 0 हो गया कि नहीं। 3 पे 0 होगा और बाकी कोई भी वैल्यू रखोगे 0 से तो ज्यादा ही रहेगा। ये भी क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ कि नहीं, हो रहा है ना, ग्रेटर देन 0, हाँ है। तो अब इसका इधर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को समाप्त कर सकते हैं। अब कर दो, x माइनस 1 2x माइनस 1 एंड x माइनस 3 एंड x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो क्योंकि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटीज का साइन चेंज नहीं होता है। मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, इनइक्वालिटीज का साइन तभी चेंज होगा जब निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो चेंज नहीं हुआ, जो इनइक्वालिटी साइन है वो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ है, क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट बोले थे कि अब वहां पे तो ऐसा क्वेश्चन है जब पहले अगर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को पहले पॉजिटिव बनाओ। अब देखो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, पॉजिटिव है, सब दिखाई दे रहा है। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, फैक्टर को जीरो करो। इसको जीरो करोगे, x माइनस 1 को जीरो करोगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू 1 आ गया। इसको जीरो करोगे 2x माइनस 1 को तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हाफ आ जाएगा। और इसको जीरो करोगे x माइनस 3 को तो x का वैल्यू 3 आ गया। और x माइनस 4 को जीरो करोगे तो x का वैल्यू 4 आ गया। इतना चीज क्लियर है बात। अब क्या बोले थे, अब रियल लाइन पे ड्रा कर दो, सबको रियल लाइन पे जो वैल्यू आया है x को ड्रा कर दो। x का वैल्यू क्या है, 1, ये क्या है 1/2 है, लिखो। फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 4 है। अब अगला पॉइंट हमने बताया था कि अगले स्टेप में कि जो एक्सट्रीम राइट पॉइंट है, यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पॉइंट क्या है, 4 है, उसके राइट साइड में पॉजिटिव से स्टार्ट करो, पॉजिटिव से स्टार्ट करो। मान लो क्या करें, इसको पॉजिटिव से हम स्टार्ट कर देते हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट करें। उसके बाद अगर सबके पावर 1 1 1 है, अगर ऑड पावर है तो अल्टरनेटिवली क्या करो, साइन चेंज करो। ये मैंने बताया था कि अगर एक पावर है तो क्या करो, पॉजिटिव लिख के उसके बाद अल्टरनेटिवली साइन चेंज कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ग्रेटर देन मतलब क्या, पॉजिटिव। अब इंटरवल को चूज करो। इंटरवल क्या हो गया, इंटरवल क्या हो गया, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब इधर 4 से इधर, पॉजिटिव कहां से कहां तक है,
एक चीज और ध्यान रखना, इंटरवल लिखते समय ये इक्वल टू लगा। अब x का वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये ध्यान, x इफ साइड है, कैसे वैल्यू लिखेंगे ये ध्यान दो, पॉजिटिव लेना है और इक्वल लेना है। तो क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट में तो हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, वो मैंने बताया, माइनस इनफाइनाइट से 1/2। 1/2 पे ये बताओ, 1/2 पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, 1/2 पे क्लोज लगेगा कि ओपन? क्लोज लगना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल दिया है, तो क्लोज लगा ना। फिर उसके बाद यूनियन देखो, कहां से कहां तक, 1 से 3, पहले 1 से 3 लिख लो, बाद में ब्रैकेट लगाना पड़ता है। उसके बाद क्या, यूनियन फिर देखो कहां से कहां तक, 4 से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के ओपन तो लगेगा ही। अब देखो कहां कहां क्लोज लगेगा, कहां कहां क्लोज लगेगा। अब ये देखो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 3 है 4 है, डिनोमिनेटर 3 है 4 है। अगर x का वैल्यू 3 या 4 रखोगे तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। 1/0 वैलिड होगा, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं होगा। तो इसलिए 3 और 4 पे क्या, जहां जहां 3 है 4 है वहां पे क्या लगाओगे, ओपन ब्रैकेट लगाओगे। 3 कहां है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाओगे, 4 कहां है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। बाकी हर और सब जो जितना भी बचा अगर इक्वल लगा है तो क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट। क्लियर हो गया होगा, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये क्लियर हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज क्लियर हो गया क्वेश्चन। हमने क्या बताया, पहला स्टेप क्या था, यहाँ डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर अगर उपस्थित है तो क्या करोगे, उसको पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव कैसे बनाए, ऊपर नीचे उसका मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये पॉजिटिव हो गया तो उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इक्वलिटीज का साइन चेंज नहीं होगा, तो फिर पॉजिटिव है। अब ये वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। उसके बाद क्या करो, सभी फैक्टर्स को 0 करो, यहाँ राइट कर दो, लिख लो, रियल लाइन पे ड्रा करो, और जो राइट साइड है उसके राइट में पॉजिटिव लो, अल्टरनेटिवली साइन चेंज कर दो। अगर सबका पावर 1 है, सबका पावर 1 तो लग ही रहा है, तो उसके बाद अल्टरनेटिवली साइन चेंज करो, फिर उसके बाद इंटरवल डिसाइड करो, फिर x का वैल्यू लिख दो, इक्वल टू है। ध्यान दो, अगर डिनोमिनेटर जहां है, डिनोमिनेटर है 3 और 4 पे क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, तो 3 और 4 पे 0 हो जा रहा है, तो वहां ओपन ब्रैकेट लगा दो। क्लियर है क्वेश्चन, यही है। इसको क्या करो, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस x की पावर 4 x माइनस 2 का पावर 3 ग्रेटर है जी। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना सभी लोग, 3-4 क्वेश्चन कराएंगे तो एकदम कॉन्सेप्ट पूरा एकदम क्लियर रहेगा। अब देखो यहाँ पे तो पावर ये क्या है, इवन है, यहाँ पे ये पावर क्या है, ऑड है। अब यहाँ पे पावर एक नहीं है, 1 नहीं है, अब पावर है इवन ऑड है। तो उसके लिए मैं अपने क्वेश्चन के थ्रू बताया था आप लोग को क्या रूल होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ x चेक करो। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x -1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x -1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -1 है, और -1 है। तो अब क्या करोगे, अब देखो क्या करते हैं, -1 है तो उसको पॉजिटिव बनाओगे, पॉजिटिव बनाओगे तो क्या -1 कॉमन है इसमें से। अगर -1 कॉमन लोगे तो पावर 4 है, तो पावर 4 बाहर आएगा, पावर 4 बाहर आना चाहिए। और कॉमन का मतलब क्या है, उसका डिवाइड करना, 1/-1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और माइनस x में -1 का डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा, +x, पावर 4 हो गया। उसके बाद x -2 का क्यूब ग्रेटर देन 0। अब ये -1 के पावर से आ रहा है, 1 ही आएगा, तो ये क्या है, x -1 के पावर 4, x -2 का पावर 3 ग्रेटर देन 0। ये तुम्हारा निकल के आ गया। देखो एक चीज देखो, अगर पावर यहाँ पे इवन है, अगर यहाँ पे पावर इवन है तो इससे कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। -1 के पावर कोई भी अगर इवन पावर है तो 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x निगेटिव भी है, अगर
पावर इवन है तो डायरेक्ट उसका फैक्टर 0 करके सॉल्व कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। अगर पावर इवन है तो, अगर ऑड हो जाता तो माइनस आ जाता, तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज होता है, लेकिन अब यहाँ पे नहीं होगा। अब देखो x माइनस, अब सेकेंड, अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब क्या करो, अब फैक्टर्स को 0 करो। अब यहाँ पे फैक्टर से x माइनस 1 को 0 करो तो क्या आएगा 1, x माइनस 2 को 0 करोगे क्या आएगा 2। क्लियर है ना? अब ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तुमको। अब देखो एक्सट्रीम राइट वैल्यू क्या है 2 है, एक्सट्रीम राइट वैल्यू, उसके राइट साइड में क्या लिखोगे तो पॉजिटिव लिखना, उसके राइट साइड में पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। अब देखो 2 कहां है, x बराबर 2 कहां से मिला, यहां से मिला, इसका पावर क्या है ऑड, इसका पावर क्या है ऑड। अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया साइन क्या चेंज, जो नया है वो देख सकता है, लास्ट क्लास में बताया, ये माइनस हो गया। उसके बाद 1 कहां से आया, x माइनस 1 का 0 करोगे, x बराबर 1 यहां से आया है, और पावर क्या है इवन। अगर इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होता है, जो साइन पहले लिखे हो वही साइन अभी भी हो गया, ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है देखो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब कहां से कहां तक लेना है, इधर 2 से आगे तक लिखना है। अब x का वैल्यू लिखना है। अब देखो x का वैल्यू यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज करोगे, 2 to इनफाइनाइट। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहां से इनइक्वालिटीज एकदम क्लियर हो जाएगा। इनइक्वालिटी ऑफ बेबीकर मेथड का यूज कैसे करते हैं, इनइक्वालिटीज एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए टोटल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 लेते हैं, और बाकी घर पे क्वेश्चन ट्राई करो, कोई नहीं, ये जो तीनों लेक्चर दे रहा हूं सब देख के अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करो, सब बनेगा। जो नहीं बनता है उसको कमेंट करो, मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 2 माइनस एक्स के पावर 3, x माइनस 21 के पावर 6 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये अब इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जैसे हर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जितना सॉल्व करते हुए प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जैसे आ रहे हैं वैसे ये भी सॉल्व करते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x देखेंगे। यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x 2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है -1। तो फर्स्ट स्टेप है कि कोएफिशिएंट ऑफ x शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे जो कि पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है तो क्या करो पॉजिटिव बनाओ। कैसे पॉजिटिव बनाओगे, अभी भी क्वेश्चन किया बताया कि कैसे पॉजिटिव बनाते हैं। सबसे पहले क्या करो, -1 को कॉमन ले लो कॉमन। देखो एक चीज देखो, -1 को कॉमन ले लो, तो -1 को कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, -1 का क्यूब बाहर आ जाएगा। अब क्या होगा, x माइनस 2 हो जाएगा। अब ये x माइनस 2 का क्यूब हो गया। -1 कॉमन लोगे तो ये आएगा x माइनस 2, मतलब इसमें डिवाइड करके देख लेना, x माइनस 21 के पावर 6 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 का ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखो -1 का मतलब क्या हुआ, अब यहां देखो ये क्या पावर है, ऑड पावर है। ये क्या है, ऑड पावर है। कौन सा पावर है, ऑड। ये पावर क्या है, ऑड है। अगर ऑड पावर है, अगर ऑड पावर है तो क्या करोगे, ये जो -1 का क्यूब लिखा है, अगर -1 के पावर ऑड रहेगा तो -1 ही आएगा, -1 आएगा। तो x माइनस 2 का क्यूब x माइनस 21 के पावर 6 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये चीज देखना, समझ में।
ये चीज मैंने बताया कि अगर ऑड पावर है तो कॉमन लो, अगर इवन पावर है तो कॉमन मत लो, वैसे ही सॉल्व कर तो आ जाएगा। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव भी है तो जिसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है अगर उसके ऊपर इवन पावर है तो वैसे ही सॉल्व कर दो, ये सब झमेला करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑड पावर है तो कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है तो -1 से मल्टीप्लाई बोथ साइड में करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज होगा। -1 बोथ साइड में मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो यहाँ करोगे आ जाएगा x -2 का क्यूब x -21 के पावर 6 डिवाइड बाय 2x -3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव नंबर का अगर मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड में तो क्या होगा इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। अब देखो अब हम क्या ड्रा करेंगे, रियल लाइन ड्रा करेंगे और इस अब कोएफिशिएंट ऑफ x सब जगह क्या है पॉजिटिव है। अब इसको 0 करोगे क्या आएगा 2 आएगा, 2 आएगा। इसको 0 करोगे क्या आएगा 3/2 मतलब 1.5। इसको 0 करोगे क्या आएगा 21 आएगा। उसके बाद देखो क्या करो, उसके बाद यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट करो। यहाँ से क्या कहां से स्टार्ट करो, पॉजिटिव से स्टार्ट करो। स्ट्रिंग लाइन बन गई है, इसके आगे पॉजिटिव। अब देखो 21 का है, यहाँ पे पावर क्या है 6 मतलब इवन पावर तो साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद 2 कहां है, 2 यहाँ पे, 2 कहां है यहाँ पे, x बराबर 2 यहाँ से है। पावर क्या है ऑड पे क्या होता है साइन चेंज होता है। उसके बाद 3/2 कहां है, यहाँ इवन है, साइन क्या होगा चेंज नहीं होगा। और लेस देन 0 है, लेस देन आर इक्वल टू 0 है, लेस देन आर इक्वल टू 0 है। अब इंटरवल मार्क कर लो और x का वैल्यू लिख दो। इंटरवल मार्क कर लेते हैं, जैसे कहां है लेस देन 0 है, मतलब क्या यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से 3/2 यूनियन 3/2 से 2 3 इक्वल है। इक्वल मतलब क्या, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाओगे 2 यूनियन। देखो एक चीज देखो 21 इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है। 21 का x का वैल्यू 21 रखने पे भी 0 आ जाएगा, इसलिए 21 यहाँ अलग से इंक्लूड करोगे। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब ये मतलब 3/2 पे हम ओपन ब्रैकेट क्यों लगाए, 3/2 पे हम ओपन ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं क्योंकि 3/2 पे अगर हम ओपन ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या हो जाता, अगर हम 3/2 पे ओपन ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्लोज लगा देते तो 3/2 इंक्लूड हो जाता। और x का वैल्यू अगर 3/2 रखोगे तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, जो कि इनवैलिड होगा, जो कि क्या होगा इनवैलिड होगा। तो इसलिए ऐसा हम 3/2 को ओपन ब्रैकेट नहीं लगाएंगे और एक क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ओपन लगाएंगे, इसलिए ओपन लगाएंगे। और कोई बच्चा कर सकता है कि ये पॉजिटिव है, इसको क्यों इधर मल्टीप्लाई नहीं किया, कर सकते हो कर दो, लेकिन ये क्या इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है, लेकिन 3/2 जो है उसको लेना ही पड़ेगा। 3/2 क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि 3/2 अगर x का वैल्यू रखेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, इसलिए इसको निकालना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे 3/2 लिखे हैं, इसको निकालना पड़ेगा। या तो इसको इधर 0 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे सॉल्व कर लो, लेकिन उसको 3/2 को निकाल देना, -3/2 कर देना आंसर में, माइनस अलग से करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला चैप्टर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि जिसमें बेबी कर्व मेथड का यूज होगा, बेबी कर्व मेथड का यूज होगा। अभी ये सब पूरा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सभी लोग देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कीजिए, पूरा क्लियर बनेगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।